जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के खत्म होते ही अब वक्त आ चुका है तीसरे जटिल महायुद्ध का और बीसीसीआई ने आदरणीय कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 से 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ युवा भूखे शेरों के एंट्री हुई है तो कुछ अनफिट और फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा दूसरे टेस्ट में 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं, जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति होने के बावजूद हार का डर बना था। क्योंकि दोस्तों, यही कंडीशन पहले टेस्ट में भी आई थी। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि अंग्रेजों से ये सीरीज करो या मरो के तौर पर खेली जा रही है। इसीलिए कोच गौतम गंभीर बिना कोई रिस्क लिए सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है वह कब वापसी करेंगे और जो नए चेहरे आए हैं क्या वह इस मौके के दोनों हाथों से पकड़ पाएंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 3 से 4 खतरनाक बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है और इस बार कप्तान शुभमन गिल की प्लेइंग 11 कितनी दमदार साबित होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कप्तान शुभमन गिल और आकाशदीप को भारत का गर्व मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम यही लेकर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मुकाबले की। तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट महामुकाबला 10 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक चलेगा। यह महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स के खूबसूरत मैदान में खेला जाएगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा, जबकि इस कांटेदार महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3 बजे ही सिक्का उछाल दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, और अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखने को मिल जाएगा। वहीं जिन फैंस को फ्री में देखना है उनके लिए बड़ी खुशखबरी, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर बिना किसी खर्च के पूरा मुकाबला देख सकते हैं। एक और बात दोस्तों, अब तक भारत ने इस मैदान पर 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें केवल 2 जीत भारत को मिला है और 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 4 मैच ड्रा रहे हैं, यानी इतिहास हमारे खिलाफ है। लेकिन इस बार टीम इंडिया बदली है, कप्तान बदला है, सोच बदली है और जोश 2 गुना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की तीसरी टेस्ट के लिए नई प्लेइंग 11 व 11 जांबाज, जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। साथ में दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट महामुकाबला के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में जबरदस्त तूफान आने वाला है, क्योंकि इस टीम में ऐसे ऐसे ढाकड़ युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जिनके नाम से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने एक ऐसा बैलेंस तैयार किया है जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ टीम में अनुभवी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनके पास इंग्लैंड की धरती पर खेलने का वर्षों का अनुभव है, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवा खिलाड़ी भी मौका पाने में सफल रहे हैं जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और इंडिया एक टूर में धमाकेदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। अब आप खुद सोचिए, जब एक तरफ जसप्रीत बुमराह आकाशदीप जैसा यॉर्कर किंग होगा, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज जैसा तेज और आक्रामक गेंदबाज है, और उनके साथ में होंगे कुछ नई भर्ती सितारे जो अपनी गति स्विंग और धारदार लाइन लेंथ से किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकते हैं। इस बार की गेंदबाजी यूनिट को देखकर यही कहा जा सकता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास लिखने जा रही है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन से 11 खतरनाक भूखे खिलाड़ी हैं जो हमें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट महामुकाबले में मैदान पर आग लगाते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपके हिसाब से, इस तीसरे टेस्ट महामुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज को मिलेंगे? मोहम्मद सिराज या फिर आकाशदीप को नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं आप सबकी राय किसके साथ है, सिराज की रफ्तार या आकाशदीप की धार। तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वह होने वाले हैं तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम के खिलाफ यशस्वी जायसवाल। नाम सुनते ही आज के क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में चमक आ जाती है, और क्यों ना हो, ये लड़का है ही कुछ ऐसा। इंग्लैंड के खिलाफ जो हालिया टेस्ट मैच हुआ, उसमें यशस्वी ने ऐसा तूफान मचाया कि अंग्रेज गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ गई। मैदान पर उनके शॉट्स नहीं, गोले बरस रहे थे। लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हुए उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि हर चौका गूंजता था। भारत मां का शेर दहाड़ रहा है। शुरुआत में ये लड़का मुंबई की सड़कों पर फल बेचकर पेट पालता था, और आज उसी के बल्ले की गूंज लॉर्ड्स तक सुनाई दे रही है। क्रिकेट का मतलब सिर्फ रन बनाना नहीं होता, आत्मविश्वास और तेवर भी जरूरी होता है, और यशस्वी के पास ये दोनों चीजें भरपूर हैं। अपने छोटे से करियर में ही उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक इरादा है। शतक बनाना उनके लिए आम बात हो गई है। टेस्ट क्रिकेट, जो दुनिया का सबसे कठिन फॉर्मेट माना जाता है, उसमें उन्होंने जिस तरह से खुद को साबित किया है, वो काबिल ए तारीफ है। इंग्लैंड के खिलाफ जब सभी बल्लेबाज जूझ रहे थे, तब यशस्वी अकेले मोर्चा संभाले थे। एक छोर पर टिके रहकर उन्होंने रन बनाए, शॉट्स लगाए और मैदान पर ऐसे डटे रहे जैसे कोई योद्धा रणभूमि में हो। उनके बल्ले से निकला हर रन, हर चौका और हर छक्का जैसे दुश्मन के दिल पर वार कर रहा था। आज भारत को गर्व है यशस्वी पर, और हम सबको यकीन है ये तो सिर्फ शुरुआत है। यशस्वी जायसवाल नाम नहीं, एक युग की शुरुआत है। वहीं दूसरे ओपनर के तौर पर एक बार फिर से आदरणीय कोच गौतम गंभीर और युवा नए कप्तान शुभमन गिल ने लोकेश राहुल को ही जगह दिया है, और दे भी क्यों ना लोकेश राहुल, एक ऐसा नाम जो जब क्रीज पर खड़ा होता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। जब वो बल्लेबाजी करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अपने इलाके में दहाड़ रहा हो। उसकी टाइमिंग, उसकी क्लास और उसकी मौजूदगी, सब कुछ शुद्ध सोने जैसा चमकता है। राहुल टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बीते 2 टेस्ट में राहुल ने जो प्रदर्शन किया, वो किसी रचे हुए महाकाव्य से कम नहीं था। बर्मिंघम के मैदान पर जब भारत को एक सधी हुई पारी की जरूरत थी, तब राहुल ने मोर्चा संभाला। हवाई शॉट्स नहीं, जमीन से जुड़ी बल्लेबाजी की मिसाल पेश की। पहली पारी में शानदार 87 रन और दूसरी पारी में जब पूरी टीम दबाव में थी, राहुल ने शतक जड़ दिया। एक 112 रन की पारी जिसने इंग्लैंड की नींव हिला दी। सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि क्लास और कॉन्फिडेंस की मिसाल भी छोड़ी। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 62 रनों की ठोस पारी खेली और दिखाया कि जब बात धैर्य और टेम्परामेंट की हो तो राहुल से बड़ा कोई नहीं। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव है, वो विराट कोहली की आक्रामकता और पुजारा की सादगी का मेल है। राहुल की टेक्निक, खास तौर पर इंग्लिश कंडीशंस में, किताबों में पढ़ाई जाने लायक है। राहुल को अक्सर सीमित ओवरों के खिलाड़ी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खुद को एक एंकर, एक फाइटर और एक सच्चा वॉरियर साबित किया है। जब टीम मुश्किल में हो तो राहुल की पारी ही वो नींव बनती है जिस पर जीत की इमारत खड़ी होती है। लोकेश राहुल का भव्य स्टाइल, पेशेवर अनुशासन और विस्फोटक टैलेंट आज उन्हें उस मुकाम पर ले गया है जहां वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत के भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। मैदान पर जब वो हेलमेट पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारत की उम्मीदें सिर उठाकर चल रही हों, और यही है राहुल की असली ताकत है। अब तीसरे नंबर पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने मिलकर करुण नायर टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को फोन करके बुलाने का मंजूरी दे दिया गया है। भाई साहब, ये नाम नहीं, एक बाघ की दहाड़ है। तीसरे नंबर पर जब अय्यर उतरता है तो सामने वाले गेंदबाज का पसीना छूट जाता है। उसके हाथ में बल्ला नहीं, जैसे तलवार होती है जो हर गेंद पर वार करती है, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही समझ आ जाता है
कि ये लड़का मैदान में लड़ने नहीं, जीतने आया है। श्रेयस की बल्लेबाजी में एक ऐसा ठाठ है जो विरले ही बल्लेबाजों में देखने को मिलता है। क्लास भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और सबसे बड़ी बात, मैच जिताने का जुनून भी है। तीसरे नंबर पर जब टीम को दीवार चाहिए तो वो दीवार बन जाता है, और जब धुआंधार रनों की जरूरत हो तो तूफान में तब्दील हो जाता है। यही है अय्यर की सबसे खतरनाक खूबी। वो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। टेस्ट क्रिकेट की बात हो या वनडे की, अय्यर का एटीट्यूड हमेशा एक जैसा रहता है, अकड़ से भरा लेकिन नतीजों से लैस। जब वो क्रीज पर होता है तो उसकी आंखों में एक जिद होती है कि आज का दिन मेरा है और मैं ही स्कोरबोर्ड का मालिक हूं। पिछली इंग्लैंड सीरीज में भले ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जितने भी मिले उसमें अय्यर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर का शेर है। और बात जब डिफेंस की आती है तो उसका बल्ला ऐसा लगता है जैसे स्टील की ढाल हो, और जब अटैक करता है तो मैदान के हर कोने में गेंदों की बारिश कर देता है। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, अय्यर के शॉट्स में जो गूंज होती है वो विपक्षी डगआउट तक सुनाई देती है। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जो बल्ले से नहीं, अपने तेवरों से टीम को ऊपर उठाता है। उसकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही ऊर्जा ले आती है, और जब वो मैदान पर आता है तो दर्शकों की उम्मीदें बल्ले के साथ गूंजने लगती हैं। अब नंबर 4 पर खुद कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ये नाम अब सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं, एक कप्तान की मिसाल बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने शांत चेहरे के पीछे जुनून का तूफान छुपाए बैठा है। मैदान पर जब शुभमन क्रीज पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमार ताज पहनने नहीं, जंग जीतने आया है। उसकी बल्लेबाजी में रॉयल्टी है, उसकी चाल में ठहराव है, और अब उसकी कप्तानी में इरादा झलकता है। इरादा भारत को हर जंग जिताने का। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं, दिमाग से भी विरोधियों को मात दी है। पहले टेस्ट में भारत जब शुरुआती विकेट खोकर डगमगा रहा था, तब शुभमन ने 66 रनों की साहसिक पारी खेलकर भारत की नाव को डूबने से बचाया। दूसरी पारी में 43 रन बनाकर उन्होंने पिच की पेचीदगियों को पढ़ते हुए टीम को मजबूती दी। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और आत्मविश्वास दोनों की झलक साफ दिख रही थी। और फिर आया दूसरा टेस्ट। यहीं शुभमन गिल ने कप्तान बनने का असली मतलब समझाया। पहली पारी में उन्होंने 269 रनों की विस्फोटक लेकिन संतुलित पारी खेली। न कोई हड़बड़ी, न कोई लापरवाही। हर शॉट में योजना, हर रन में रणनीति। दूसरी पारी में भी शतक जड़कर विपक्ष की कमर तोड़ दिए। कप्तानी की बात करें तो शुभमन की सोच बिल्कुल आधुनिक है। उन्होंने आकाशदीप को शुरुआत में ही लाकर इंग्लिश बल्लेबाजों को उलझा दिया। वहीं तेज गेंदबाजों का रोटेशन भी बेहद सटीक था। फील्डिंग सजावट ऐसी थी कि बल्लेबाजों को रन लेना मुश्किल हो गया। कप्तानी करते हुए गिल एकदम शांत रहते हैं, लेकिन उनके फैसले गरजते हैं, और ये बात टीम के हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास देती है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी क्लासी है, लेकिन उनकी कप्तानी में अब तेज धार नजर आ रही है। वो सिर्फ अपने खेल को लेकर नहीं, टीम के हर खिलाड़ी को लेकर सजग रहते हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देना, सीनियर खिलाड़ियों को भरोसा देना, इन सब में गिल अब परिपक्वता दिखा रहे हैं। आज शुभमन गिल भारत के लिए एक बल्लेबाज से कहीं बढ़कर हैं। वो मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाते, एक ऊर्जा लेकर आते हैं। और जब एक कप्तान खुद लीड करता है तो टीम उसे फॉलो करती है। गिल अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, उम्मीद बन चुके हैं। उनकी अगुवाई में भारत न सिर्फ जीत रहा है, बल्कि एक नया युग गढ़ रहा है। और यहीं से शुरू होता है एक सुनहरा अध्याय। वहीं 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों। जब ये नाम लिया जाता है तो क्रिकेट का मतलब ही बदल जाता है। ये लड़का मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाता, शोला भड़काता है। उसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आग है, एक ऐसा अंदाज जिसमें डर नाम की चीज नहीं होती। बाएं हाथ से खेलते हुए जब वो क्रीज पर उतरता है तो लगता है जैसे कोई तूफान बल्ला लेकर चला आया हो। ऋषभ का स्टाइल सबसे अलग है। वो टेस्ट मैच को T20 बना देता है और मैदान पर गेंदबाज की हंसी छीन लेता है। पिच चाहे कैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, पंत को फर्क नहीं पड़ता।
उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, गेंद की धज्जियां उड़ाना, और यही एटीट्यूड उसे भीड़ में सबसे अलग बनाता है। अब बात करें पिछले टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के खिलाफ जब भारत मुश्किल में था, तब ऋषभ ने आकर मोर्चा संभाला। पहली पारी में जब 4 विकेट जल्दी गिर चुके थे, तब ऋषभ ने 68 रनों की एक शानदार पारी खेली। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच की दिशा भी बदल दी। उनके छक्के, चौके और स्वीप शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत को बड़ी बढ़त मिली। अब अगर विकेट के पीछे की बात करें तो पंत वहां भी करिश्माई हैं। स्टंप के पीछे उनकी फुर्ती बिजली जैसी होती है। स्लिप में कैच छोड़ दे कोई और, ऋषभ पीछे से बोल दे, चिंता मत करो, अगली मेरी है। उनके जोशीले कमेंट्स से गेंदबाजों का हौसला बढ़ता है। पिछले मैच में उन्होंने 2 चतुराई भरे स्टंपिंग और एक उड़ता हुआ कैच लिया, जिससे इंग्लैंड की कमर टूट गई। ऋषभ पंत आज सिर्फ एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारत की जान है। वो जहां खड़ा होता है, वहां से इतिहास लिखा जाता है। उसकी हर पारी में जोश, जुनून और जज्बा होता है। यही वजह है कि जब जब भारत को मैच जिताना होता है, ऋषभ पंत सबसे आगे खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से अंगारे जैसे तपते हुए। इसके बाद दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर अक्षर पटेल को शामिल कर भरोसा जताया गया है। दोस्तों, ये नाम है उस खिलाड़ी का जो जब मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों की उंगलियां कांपने लगती हैं और बल्लेबाजों की आंखों में डर उतर आता है। वो शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गेंदों की खामोशी में ऐसा जहर होता है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते मौत किस ओवर में आ गई। ये वो खिलाड़ी है जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में आग लेकर मैदान में उतरता है। उसकी बॉलिंग में चाल नहीं, चालाकी होती है। एक ही लाइन, एक ही लेंथ, लेकिन हर बार नया शिकार। टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल का मतलब है बिना दहाड़े दहशत फैलाना। अक्षर पटेल सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, वो मैदान पर चलता फिरता हथियार है। जब टीम को खामोश आंधी की जरूरत हो, तब अक्षर सामने आता है, नजरों में ठंडक लेकिन अंदाज में आग। जो बोलेगा नहीं, बस अपने खेल से बोलेगा, और जब बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनती है। वहीं इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ये खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरता, मैदान को हथियार बना लेता है। फील्डिंग ऐसी कि गेंद हवा में जाए तो कैच पकड़ा ही समझो, और जब बल्ला उठाए तो रन नहीं, तूफान बहता है। और गेंद भैया सांप सी फिसलती है और स्टंप उड़ा देती है। वहीं दोस्तों, अब गेंदबाजी विभाग की बात करें तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी डिपार्ट को संभालते हुए नजर आएंगे। भारत की वो बंदूक जो जब चलती है तो बैट्समैन को सांस लेने का वक्त नहीं देती। एक्शन अजीब लेकिन असर घातक। यॉर्कर ऐसी कि गिल्लियां उड़ें और आंखें फटी की फटी रह जाएं। दूसरे टेस्ट में बुमराह को आराम दिया गया था, लेकिन अब तीसरे टेस्ट में बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके बाद बात करें तो मोहम्मद सिराज मैदान में जुनून, जोश और जहर तीनों एक साथ लेकर उतरेंगे। हर गेंद में आग, हर अपील में बिजली। विकेट नहीं लेता, शिकार करता है। जब स्पीड को गुस्सा आता है तब वो आवेश बन जाता है। रन नहीं देता, मौके छीन लेता है। लेंथ पर बॉल डाले तो बल्ला कांपे और बाउंसर डाले तो हेलमेट हिल जाए। अब दोस्तों, तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो आकाशदीप को खेलने का मौका मिला है। ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं, ये है वो तेज तूफान जो पिच पर आता है और बल्लेबाजों को उड़ाकर ले जाता है। उसकी हर गेंद में रफ्तार है, हर ओवर में गुस्सा है। जब लेंथ पर बॉल डालता है तो ऐसा लगता है जैसे स्टंप से बिजली निकल रही हो। बाउंसर डालता है तो बैटर की नजरें झुक जाती हैं, और जब यॉर्कर आता है तो गिल्लियां मैदान से गायब हो जाती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उसने जो आग उगली, उसमें बल्लेबाजों की हिम्मत भी पिघल गई। नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से स्किल, दोनों में माहिर। विकेट नहीं मांगता, छीन लेता है ये खिलाड़ी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को इस तीसरे टेस्ट में कुचलकर बढ़त हासिल कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।